अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान। आज इन डिज़ाइन की एक और क्लास लेकर आ गया हूँ। आज हम देखेंगे ऑल अबाउट पेजेस। अब आपका पेज चाहे हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, बड़ा हो, छोटा हो, ऐसा हो, वैसा हो, मास्टर पेजेस हो, पेरेंट पेजेस हो, जिस तरह के भी पेजेस हो, सब कुछ इस क्लास में होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक चीज़ तो आप लोगों को इल्म है कि इन डिज़ाइन क्यों बना है। इन डिज़ाइन बना ही खास इसलिए है कि मल्टीपल पेजेस का अगर आप कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्रोशर हो गया, मैगजीन हो गया, बुक हो गया, न्यूज़पेपर भी हो सकता है, न्यूज़ लेटर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसमें मल्टीपल पेजेस हों, परफेक्ट सॉफ्टवेयर है क्योंकि ये पेजेस को मैनेज करने के लिए बहुत एक्सेलेंट है। तो आज हम देखेंगे पूरा पैनल पेजेस का, फिर वो चाहे आपके पेरेंट पेजेस हों या नॉर्मल पेजेस हों। हाँ, ये मेरी स्क्रीन पर देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि एक न्यू फाइल ले रहा हूँ और डिफ़ॉल्ट साइज़ जो A4 नहीं 8.5/11 यानी ये लेटर साइज़ है, इसी पर मैं एक डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ। और यहाँ अगर आप राइट साइड पर आके देखें तो आपके पास कुछ चीज़ें दी हुई हैं, लाइक ओरिएंटेशन, आपका पेज वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। ठीक, नीचे आ जाए तो आपके पास पेजेस दिए हुए हैं। पेजेस मुझे चाहिए 10, तो एक 0 ऐड कर देते हैं। और राइट साइड पर इसके देखें तो यहाँ पर आपके पास एक चेक लगा हुआ है, फेसिंग पेजेस। नाउ फेसिंग पेजेस पहले बता चुका हूँ। जैसे आप बुक या मैगजीन खोलते हैं तो ये जो सामने एक दूसरे के सामने होते हैं पेजेस, ये फेसिंग पेजेस होते हैं। और इसका क्या काम है वो थोड़ा सा नीचे हम जब मार्जिन्स में जाके देखेंगे तो समझ में आएगा। नीचे आ जाएं तो आपके पास कॉलम्स दिए हुए हैं, मुझे 2 कॉलम्स चाहिए हर पेज पर। ठीक है, और ये राइट साइड पे इसमें कॉलम गटर दिया हुआ है। गटर कहते हैं आपके कॉलम्स के बीच में स्पेस को। नीचे आ जाएं तो आपके पास दिया हुआ है मार्जिन। अब यहाँ पर है बड़ी काम की चीज़ सी, जैसे ही मैं यहाँ से फेसिंग पेजेस हटा देता हूँ तो अब आपके पास मार्जिन आ रहे हैं टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। लेकिन अगर फेसिंग पेजेस ऑन कर लेता हूँ तो अब आपके पास आ रहे हैं टॉप, बॉटम, इनसाइड एंड आउटसाइड। ये कुछ इंटरेस्टिंग है। इनसाइड क्या होता है? जहाँ से बाइंडिंग है वो वाला पार्ट इनसाइड है और बाहर वाला आउटसाइड। यानी कि लेफ्ट साइड का राइट मार्जिन इनसाइड है, लेकिन राइट वाले का लेफ्ट मार्जिन इनसाइड है। सही है। इसलिए इनसाइड आउटसाइड के बजाय, आई मीन लेफ्ट और राइट के बजाय इनसाइड एंड आउटसाइड। लेट्स से मुझे हमारे इस बुक या मैगजीन या वॉटेवर जो भी चीज़ हम 10 पेजेस की बना रहे हैं, इसमें हमें आउटसाइड वाला मार्जिन थोड़ा ज़्यादा चाहिए, 1.5 इंचेस। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 1.5 इंचेस। जैसे ही टैब दबाता हूँ तो यहाँ देखें क्या हुआ, इसने टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सबका 1.5 कर दिया। दैट मीन्स के कुछ गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है? ये जो एक बटन है ये है लिंक, आपका तमाम वैल्यूज़ को एक साथ चलाएगा। इसको अनचेक कर लीजिएगा, लेकिन पहले लेट्स मेक इट 0.5, 0.5। अब ये सारे 0.5 इंचेस हो गए और अब इसको मैंने अनलिंक किया एंड यहाँ आउटसाइड वाले पे 1.5 टाइप कर दिया। सी, अब सिर्फ ये वाला 1.5 है, बाकी सारे 0.5 है। इसको क्रिएट करते हैं तो अब आपके पास आ गया एक न्यू डॉक्यूमेंट। पेजेस का पैनल यहाँ पर है, ये यूजुअली यहाँ होता है, मैंने अलग करके रखा हुआ है। ऑलराइट, और अगर आप अपने पेजेस देखें तो कुछ इस तरह से आ रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि आपको सही से दिखा सकूं। देखें, ये है आउटसाइड वाला मार्जिन जो कि 1.5 इंचेस है। ऊपर, नीचे और इनसाइड ये सारे 0.5 इंचेस है। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। नाउ अब आ जाएं इस पैनल की बात करते हैं। यहाँ इस पैनल में आपके पास ऑलरेडी 10 पेजेस हैं। नाउ ज़रूरी नहीं है कि आप पहले से ही 10 पेजेस लेकर रखें, आप चाहें तो एक पेज से स्टार्ट करें। लेकिन जब भी हम प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे होते हैं तो हम कॉस्टिंग भी निकालते हैं ना। लाइक अगर एक मैगज़ीन है और उसके हमें पता है कि जी 100 पेजेस का मैगज़ीन आने वाला है या 102 पेजेस का या 104 पेजेस का मैगज़ीन आने वाला है, तो ऐसा ना हो कि हम अगला जो एडिशन आए यानी नेक्स्ट मंथ जो एडिशन आए उसमें 200 पेजेस का बना दें। क्यों? क्योंकि वो हमारे कॉस्ट से बाहर आ जाएगा। और मैगज़ीन्स आपको पता है कि उनकी कॉस्ट पहले से प्री डिफाइंड होती है। मिसाल के तौर पे अगर 50 रुपये का मैगज़ीन है तो वो हर महीने 50 का ही मैगज़ीन आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पेजेस ज़्यादा हो गए तो जी इस बार महंगा है, नो। तो ये चीज़ डन है। यही वजह है कि जो भी आर्टिकल्स आते हैं या जो भी चीज़ें आ रही होती हैं तो उसमें फिक्स्ड होता है कि इतने वर्ड्स का एक आर्टिकल आएगा, इतने वर्ड्स की एक स्टोरी आएगी एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है? कॉस्ट इज़ द की, राइट। अगर हमारे पेजेस फिक्स नहीं होंगे, पेज नंबर्स फिक्स नहीं होंगे तो फिर मसला रहेगा। एनीवेज फिर भी अगर हमें
न्यू पेज चाहिए तो इट्स वेरी इजी, यहाँ से आकर के न्यू कर सकते हैं। और इवन अगर आपको डिलीट करना है यू कैन सिंपली सेलेक्ट, लाइक देखिए मैंने यहाँ लास्ट वाले पे क्लिक किया और शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक किया तो ये 4 पेजेस सेलेक्ट हो गए, और मैं यहाँ से ये डिलीट का बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बटन आपके पेजेस डिलीट हो गए। इट्स वेरी सिंपल, कोई मसला नहीं है। प्लस आपको ये चाहिए कि जी हमारा एक पेज कुछ डिफरेंट ओरिएंटेशन में आए या कुछ और आए या कि डिफरेंट साइज में आए, सो आप इवन उस पेज को सेलेक्ट करके यहाँ पर ही आपके पास एक बटन दिया हुआ है एडिट पेज साइज, ये देख रहे हैं आपके पास ये डिफरेंट पेज साइज दिए हुए हैं। सो मैं चाह रहा हूँ कि जी लेटर हाफ आ जाए तो ये पेज आपका छोटा हो गया, दैट्स वेरी इजी। और मार्जिन्स वैसे ही उसने मेंटेन किए हुए, सही है। अंडू कर रहा हूँ तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं इस वक्त इसमें कोई कंटेंट वगैरह कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ पेजेस की बातें कर रहा हूँ। अब आ जाए इसमें ऊपर, अगर आप देखें तो आपके पास दिया हुआ है ए पेरेंट, और इन सब पेजेस पर ए लिखा हुआ आपको क्लियरली दिख रहा है। दैट मीन्स कि ये कुछ पेरेंट पेज है जो इन पर कुछ असरअंदाज हो रहा है। अब ये असरअंदाज क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं। देयर आर मैनी टाइम्स कि हम कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट या कोई एक चीज़ हम हर पेज पर रिपीट करना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल पेज नंबर्स हर पेज पर आ रहे होते हैं, और मे बी हमारा मैगज़ीन का टाइटल या मैगज़ीन का जो नेम है वो, सो लेट्स से मैं पेरेंट पे जा रहा हूँ, डबल क्लिक करेंगे पेरेंट पे आप आ जाएंगे। अब आपके पास यहाँ पे 2 पेजेस दिए हुए हैं, एक लेफ्ट एक राइट। आप जो भी चीज़ इस लेफ्ट पेज पर बनाएंगे वो नीचे तमाम तर पेजेस के लेफ्ट वाले पेज पर रिपीटेडली अपीयर हो रही होगी। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने एक सिंपली यहाँ पर टॉप पर एक बॉक्स बना दिया, राइट, और लेट्स से इस बॉक्स का कलर मैं ये ग्रीन कर देता हूँ, ठीक हो गया ना। ये जो मैंने अब बना तो दिया, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि नीचे आ जाएं ज़रा पेजेस पे, हर लेफ़्ट पेज पर ये ग्रीन वाला बार आ रहा होगा। सो आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। येस, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट हेडर एंड फूटर जो आपके एम एस ऑफिस में, एम एस वर्ड में होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर आपका अलग से हमें एरिया दिया हुआ है, ठीक है। वापस आ जाएं पेरेंट पे, और मैंने इसी बॉक्स की एक कॉपी ली, यहाँ पर रखा, और लेट्स से इसका कलर मैं कुछ डिफरेंट कर देता हूँ। लेट्स गो फॉर आई थिंक ब्लू, लाइक दिस, ठीक है जी। और अब आके देखें तो तमाम राइट पेजेस पे ब्लू आ रही होगी लाइन, और लेफ्ट पेजेस पे आपके ग्रीन आ रही है। दैट्स सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स से मुझे यहीं पर पेज नंबर्स भी डालने हैं, सही है, और पेज नंबर्स मैं यहाँ नीचे डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स मेक अ टेक्स्ट बॉक्स। याद रखिएगा मैं इस वक्त पेरेंट पर हूँ, ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स मैंने बनाया और मैं यहाँ से इतना बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, और इसमें मैं डालना चाह रहा हूँ पेज नंबर। ना पेज नंबर के लिए राइट क्लिक करें, इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स में जाएं, मार्कर्स में जाएं, और यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है करंट पेज नंबर। इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन, तो आप वो दबा दें, या यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कर दें तो यहाँ पर एक ए लिखा हुआ आ रहा है। अब ये ए क्या है, क्योंकि ए मास्टर है इसलिए ए लिखा हुआ आ रहा है, डोंट वरी। अच्छा, एक और चीज़, प्लीज़ खुद से ए मत टाइप कीजिएगा, दिस इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर, सही है ना। इसी की मैं एक कॉपी लेना चाह रहा हूँ, ऑल्ट के साथ ड्रैग करें, यहाँ पर ला के रख दें, और इसको मैं सिंपली ये कर रहा हूँ कि इसकी अलाइनमेंट मैं राइट साइड पे कर रहा हूँ। सो मैं कर्सर यहाँ लेकर आया, प्रॉपर्टीज़ में जाएं और यहाँ से राइट अलाइन कर दें, ठीक है। अब आपके पेजेस पर आके देखें तो यहाँ पे 1 आ रहा है, और यहाँ पे पेज 3 आ रहा है, यहाँ पे पेज 2 आ रहा है। इट इज़ सिंपल, डन। अगर आप इसमें ये लिखना चाह रहे हैं कि जी पेज नंबर, तो वो भी लिख दें, कोई मसला नहीं है। सो लेट्स से मैं यहाँ पर आके इसमें लिख देता हूँ पेज नंबर कोलन स्पेस, ठीक है, और ये चीज़ को मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ और यहाँ पर ला करके पेज नंबर ये डाल देता हूँ। ऑल्दो ये बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि जी आप यूं भी कर सकते, ठीक है जी। सो हमारा हर पेज पे
पेज नंबर टेक्स्ट भी लिखा हुआ आ रहा होगा और नंबर भी लिखा हुआ आ रहा होगा। याद रखिएगा, खुद से ए लिखेंगे तो ए ही लिखा हुआ आ रहा होगा। ये जो इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर जो किया था ना, ये उसी से पेज नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स से मैं पेरेंट पे जा रहा हूँ और मैंने कहा जी ये है हमारा चैप्टर 1, ठीक है जी। और इस पर मैं टाइप कर देता हूँ चैप्टर 1 और इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज में बड़ा कर रहा हूँ। लेट्स से 12 की जगह मेक इट 14 और मे बी 18, ठीक है जी। एंड इसका जो फिल कलर है वो मैं पेपर रख रहा हूँ। पेपर यानी याद रखिएगा वाइट होता है। कलर्स के ऊपर अभी हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये मैंने उठा के रख दिया यहाँ पे चैप्टर 1। अब हर लेफ्ट पेज पर चैप्टर 1 लिखा हुआ आ रहा होगा और यहाँ पर मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ। चैप्टर 1 की जगह मैं अब डाल रहा हूँ कुछ और। उप्स, चैप्टर 1 की जगह चैप्टर का नेम डाल देते हैं और नेम क्या रखें, पेजेस इन डिज़ाइन, ठीक है। और इसको मैं राइट अलाइन करके रख देता हूँ। सो राइट अलाइन, दैट्स इट। और इसकी स्पेसिंग वगैरह हम सेट कर देते हैं, दैट्स इट। आके देखें नीचे हर पेज पर राइट साइड वाले पे पेजेस इन डिज़ाइन लिखा हुआ आ रहा है और लेफ्ट वाले पे चैप्टर 1 लिखा हुआ आ रहा है। इज़न्ट दिस गुड? मज़ेदार सी है ना चीज़। तो पेज नंबर्स भी आ गए हमारे और चैप्टर का नंबर भी आ गया और हमारा चैप्टर का टाइटल भी आ गया। सिंपल। नाउ व्हाट इफ़ हमारे पास पेज नंबर 1 से लेके 5 तक तो चैप्टर 1 चल रहा था, लेकिन 6 और 7 के बाद से चैप्टर नंबर 2 शुरू हो गया। अब क्या करेंगे? हमें एक और नया पेरेंट बनाना होगा। पेज नंबर 6 से हमारा चैप्टर 2 शुरू हो रहा है और हमें न्यू पेरेंट की ज़रूरत है। अब एक छोटी सी बारीकी समझ लें। न्यू पेरेंट हो सकता है बिल्कुल यहाँ से आकर के, और ये आपका जो ये हैमबर्गर मेन्यू है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू पेरेंट करेंगे, ठीक है। और ये आपके पास आ रहा है बी पेरेंट और बेस्ड ऑन, अगर आप बेस्ड ऑन ए पेरेंट कर देते हैं तो वो तमाम तर चीज़ें जो ए पेरेंट के अंदर हैं वो फिक्स्ड रहेंगी बी पेरेंट में। कुछ नई चीज़ अगर आपको ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन हमें तो चाहिए टोटली डिफरेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो एक तरीक़ेकार ये हो सकता है कि इस पेरेंट पे राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट पेरेंट स्प्रेड ये कर दें, ठीक है। इसका नाम खुद से बी पेरेंट आ जाएगा और ये इंडिपेंडेंट है, राइट। एंड इसमें मैं चाहूँ तो ये जगह पे चैप्टर 2 कर देता हूँ और यहाँ पे इस पे हम डाल देते हैं चैप्टर 2 है पेरेंट पेजेस। यार ये कुछ भी नाम हो सकता है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। बट इंटरेस्टिंगली पेजेस जो हैं वो आपके पेज नंबर्स वगैरह एज इट इज़ आ रहे हैं। सो डुप्लीकेट करने में फ़ायदा ये कि आपको ये सारी चीज़ें दोबारा बनानी नहीं पड़ी। हाँ, अलबत्ता अगर इसके आपको कलर्स चेंज करना है, यस यू कैन डू इट। मैं इसको पिंक कर देता हूँ और इस ग्रीन वाले को मैं सिंपली कुछ और कलर कर देता हूँ। लेट्स से गो फॉर दिस येलो कलर, ऑरेंज कलर, व्हाटएवर जो भी कलर है ये हमने ये कर दिया। अब अगर आप आके देखें पेरेंट ए ये है, पेरेंट बी ये है और पेजेस पर आके देखें तो किसी पर भी वो बी पेरेंट अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि अब ये हमने अप्लाई नहीं किया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आएँ, इन दोनों को सेलेक्ट करें, ये पेजेस को, ठीक है, ये और ये, इस पर राइट क्लिक करें, अप्लाई पेरेंट टू पेजेस। कौन सा पेरेंट चाहिए हमें? हमें चाहिए बी पेरेंट। ओके करें, डन। अब आपके मज़े की बात देखें, पेज नंबर 4, 5 नीचे आ जाएं, 6, 7। तो पेज नंबर तो कहीं डिस्टर्ब नहीं हुए। चेंज क्या हुआ? हमारे ये जो बॉक्सेस थे और हमारे जो ऊपर टाइटल्स थे ये चेंज हुए। एंड आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत इजीली समझ में आ रही होगी। समटाइम्स हम अपनी कोई भी जो बुक बना रहे होते हैं उसके 2 लेआउट्स हमें चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रिंट होने वाली है और एक हम ई बुक रखना चाह रहे हैं जो कि हम
हॉरिजॉन्टल रखना चाह रहे हैं, समटाइम्स हम हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं। तो आपके पास एक और ऑप्शन है, राइट क्लिक करें अपने किसी भी पेज पर, राइट, और यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है क्रिएट ऑल्टरनेट लेआउट। जैसे आप करते हैं, याद रखिएगा ये आपका वर्टिकल है और ये अब आपका लेटर एच लिखा हुआ आ रहा है। फ्रॉम सोर्स पेजेस लेटर वी, जितना कंटेंट होगा वो आ जाएगा आपके हॉरिजॉन्टल लेआउट पे, ठीक है। ओके करें तो अब आपके पास ऑल्टरनेट लेआउट नीचे बन के आ चुका है। बट प्रॉब्लम अगर आप देखें तो आपका मास्टर वाला जो कंटेंट था वो सारा गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो ये हुआ है, हमें सिर्फ इसको आकर के एडिट करना है, यानी जो कंटेंट है उसको हमें दोबारा से री एडिट करना है। याद रखिएगा कि इवन आपके पेजेस का जो कंटेंट है वो भी आ चुका होगा, सही है। सो मेक श्योर कि आप उसको चेक कर लें कि सही आया है कि नहीं आया, लाइक दिस। सो ये अब आपके सी मास्टर आ चुका है। एंड सिमिलरली आपके पेज नंबर्स भी बिल्कुल बाहर निकल के बैठे हुए हैं, इनको ले आए ऊपर, लाइक दिस एंड लाइक दिस, और आके देखें ज़रा। सो याद रखिएगा कि आपके पास सी मास्टर भी है, डी पेरेंट भी है, सी पेरेंट भी है, इसको भी हमें सेट करना होगा। सो अब आपके पास यहाँ देखें तो दो लेआउट्स मौजूद हैं। अभी इसमें इस वक्त कंटेंट नहीं है। याद रखिएगा ये ऑल्टरनेट लेआउट जो है ये आखिर में बनाया जाता है, जब आपकी पूरी बुक तैयार हो जाए उसके बाद आखिर में किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो सब सेट करना पड़ता है समटाइम्स। उसमें है कुछ ऑटोमेटेड ऑप्शन है, इसके ऊपर एक अलग क्लास रखूँगा क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा लंबा। इंशाल्लाह आगे चल के ज़रूर देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर इवन सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन पे ज़रा क्लिक कर लें, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं। बेल आइकन ऑन करो यार। थैंक यू।